है। और इस बार अरमान और अभीरा के रिश्ते में भी वही इमोशनल एक्सप्लोजन देखने को मिलने वाला है जिसने इस कहानी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड्स अब सिर्फ फैमिली ड्रामा तक सीमित नहीं रहने वाले, बल्कि यहाँ पर हर रिश्ते की असली परीक्षा देखने को मिलेगी। प्यार, भरोसा, गलतफहमियां, ईगो और इमोशंस का ऐसा तूफान आने वाला है जिसमें अरमान और अभीरा का रिश्ता बुरी तरह हिलने वाला है। एपिसोड की शुरुआत होती है जब मायरा अपना हेयर क्लिप ढूंढने के लिए अभीरा से मदद मांगती है। घर का माहौल ऊपर से शांत जरूर नजर आता है, लेकिन अंदर ही अंदर हर कोई किसी न किसी टेंशन में डूबा हुआ दिखाई देता है। तभी अचानक मुक्ति गलती से अरमान से टकरा जाती है। पहले तो अरमान थोड़ा चौंक जाता है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि मुक्ति बिना चश्मे के कुछ भी ठीक से नहीं देख पा रही। यहीं पर अरमान का केयरिंग नेचर सामने आता है। वह तुरंत मुक्ति की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है और उसके चश्मे ढूंढने निकल जाता है। जाते जाते वह मायरा से कहता है कि वह मुक्ति का ध्यान रखे। लेकिन यहाँ पर कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट छिपा होता है जिसके बारे में किसी को अंदाजा तक नहीं होता। असल में मायरा और मुक्ति दोनों ही सीक्रेटली एक प्लान पर काम कर रहे होते हैं। जैसे ही अरमान वहां से जाता है, दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। उनके चेहरे की स्माइल साफ बता रही होती है कि उनका प्लान धीरे धीरे सफल हो रहा है। दोनों का सिर्फ एक ही मकसद होता है, किसी भी तरह अरमान और अभीरा को फिर से करीब लाना। थोड़ी देर बाद अरमान और अभीरा दोनों को एक स्पेशल लेटर मिलता है। दोनों पहले काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर यह सरप्राइज किसने भेजा है। जैसे ही अरमान उस लेटर का कवर हटाता है, उसके सामने एक बेहद खूबसूरत विंटेज कार खड़ी नजर आती है। उस कार को देखकर अरमान पूरी तरह इमोशनल हो जाता है। उसकी आंखों में पुरानी यादें ताजा होने लगती हैं। अरमान को लगता है कि शायद थेरेपिस्ट ने खास तौर पर उन दोनों के रिश्ते को ठीक करने के लिए ये लॉन्ग ड्राइव प्लान की है। इतने दिनों से दोनों के बीच जो दूरियां बढ़ती जा रही थीं, उन्हें देखकर अरमान के दिल में फिर से उम्मीद जागने लगती है। उसे लगता है कि शायद यह मौका उनके रिश्ते को एक नई शुरुआत दे सकता है। इसी बीच कावेरी भी वहां आ जाती है। विंटेज कार को देखकर वह भी बेहद इमोशनल हो जाती है। कावेरी बताती है कि इसी कार में उनके ग्रैंडफादर ने उन्हें पहली बार प्रपोज किया था। वह कहती है कि इस कार से सिर्फ यादें नहीं जुड़ी हैं, बल्कि यह रिश्तों को जोड़ने वाली निशानी है। इसलिए कावेरी को पूरी उम्मीद होती है कि इस लॉन्ग ड्राइव के बाद अरमान और अभीरा के बीच की सारी गलतफहमियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन कहानी यहां पर पूरी तरह पलट जाती है। जहां सबको लग रहा था कि यह सरप्राइज रिश्ते को मजबूत करेगा, वहीं एक छोटी सी गलतफहमी सब कुछ बर्बाद कर देती है। अभीरा को लगने लगता है कि अरमान उसकी भावनाओं को समझने की बजाय सिर्फ अपनी मर्जी चला रहा है। उसे ऐसा महसूस होता है कि उसकी राय की कोई अहमियत ही नहीं है। अभीरा का गुस्सा धीरे धीरे बढ़ने लगता है। वह सोचने लगती है कि कावेरी और अरमान दोनों ने मिलकर बिना उससे पूछे यह पूरा प्लान बना लिया। गुस्से में वह अरमान के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने से साफ इनकार कर देती है। दूसरी तरफ अरमान भी अब टूटने लगता है। उसे लगता है कि अभीरा हर अच्छी चीज में भी सिर्फ नेगेटिविटी ही ढूंढती है। वह सोचने लगता है कि चाहे वह कितना भी कोशिश कर ले, अभीरा उसे समझना ही नहीं चाहती। दोनों के बीच बहस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि रोमांटिक सरप्राइज पल भर में एक दर्दनाक लड़ाई में बदल जाता है। घर का माहौल पूरी तरह भारी हो जाता है। कावेरी, मायरा और मुक्ति यह सब देखकर बुरी तरह अपसेट हो जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि जिस प्लान से वे दोनों को करीब लाना चाहते थे, उसी ने उन्हें और दूर कर दिया। बाद में कावेरी को पता चलता है कि असली गलती मायरा और मुक्ति से हुई थी। उन्होंने गलती से गलत मैसेज भेज दिया था और इसी कंफ्यूजन ने पूरी सिचुएशन को बिगाड़ दिया। सच सामने आने के बाद सभी को झटका लगता है। अब अभीरा को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। उसे गिल्ट फील होता है कि उसने बिना पूरी बात जाने इतना बड़ा रिएक्शन दे दिया। वहीं अरमान भी अंदर ही अंदर काफी हर्ट हो चुका होता है। उसे सबसे ज्यादा दुख इस बात का होता है कि अभीरा उस पर भरोसा नहीं करती। दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते हैं, दोनों के दिल में अभी भी प्यार बाकी है, लेकिन उनका ईगो हर बार बीच में आ जाता है। चाहकर भी दोनों अपने दिल की बात एक दूसरे से नहीं कह पाते। इसी दौरान विद्या अरमान के पास आती है और कावेरी के बर्थडे की तैयारियों में मदद मांगती है। विद्या काफी इमोशनल नजर आती है क्योंकि उसे लगता है कि शायद अब अरमान धीरे धीरे उसके करीब आ रहा है और उसे इग्नोर करना बंद कर रहा है। दूसरी तरफ घर में एक और बड़ा ड्रामा शुरू हो जाता है। मनोज और काजल के बीच संजय और कृष को लेकर टेंशन बढ़ने लगती है। काजल साफ कह देती है कि वह नहीं चाहती कि संजय और कृष कावेरी की बर्थडे पार्टी में शामिल हों, क्योंकि उनकी वजह से हमेशा कोई ना कोई तमाशा खड़ा हो जाता है। इसी बीच मायरा और मुक्ति आखिरकार सच बता देते हैं। वे सबके सामने कबूल करते हैं कि उन्होंने ही अरमान और अभीरा के लिए लॉन्ग ड्राइव प्लान की थी ताकि दोनों अपने सारे डिफरेंसेस भूलकर फिर से करीब आ सकें। लेकिन सच जानने के बाद भी अरमान और अभीरा का गुस्सा कम नहीं होता। दोनों मायरा और मुक्ति को डांटते हैं।
और साफ कहते हैं कि उन्हें उनकी पर्सनल लाइफ में दखल देना बंद करना होगा। अरमान खास तौर पर मुक्ति को सख्त चेतावनी देता है कि वह उनके रिलेशनशिप इश्यूज से दूर रहे। एपिसोड का इमोशनल लेवल तब और ज्यादा बढ़ जाता है जब आर्यन अभीर